नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई जानकारी जो कि नवरात्रि से संबंधित है और कलश की स्थापना की संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ मैं। तो कलश स्थापना की विधि, कलश स्थापना कैसे की जाती है। तो कलश में कुछ खास ही बात होती है जो कि इसको सब लोग पहले रखते हैं, इसके पूजन करते हैं। इस कलश में हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। कलश की खासियत यह होती है कि कलश या तो धातु का होना चाहिए या मिट्टी का होना चाहिए, पीतल का, तांबे का, कोई सा भी हो, हम पूजा के लिए ले सकते हैं। तो ये जो कलश का ऊपरी भाग होता है, यहाँ हमारे विष्णु भगवान का वास होता है और हमारा जो नीचे का हिस्सा होता है इसे ब्रह्म कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास होता है और ये जो बीच का हिस्सा होता है यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। और कलश को हमें किसी न किसी चीज़ में रखना चाहिए, या तो चावल में, या तो गेहूं में, या तो पुष्प में, या तो पत्ते के ऊपर, जो आम के पत्ते होते हैं उसके ऊपर भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम एक नारियल रखेंगे। नारियल को आपको उसकी जो दो आँखें होती हैं, आपने कभी खोला होगा तो देखा होगा, उसमें जो दो आँखें होती हैं उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, या तो फिर अपनी तरफ रखें और पीछे साइड माता रानी की तरफ कर दें, उसकी जो पूंछ होती है, ताकि उनका पूरा आशीर्वाद हमें नारियल के द्वारा हमारे ऊपर मिलता रहे। तो ऐसे नारियल रखते हैं। और ये जो गले में हमने मौली बांधा है, तो इससे ये मौली बांधे बिना ये शुभ नहीं होता, इसलिए इसमें मौली ज़रूर ही बांधना चाहिए। पहले कलश में मौली बांधे, इसके बाद ही पूजन आरंभ करते हैं हम। तो ये हो गई हमारे कलश की खासियत, जो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आगे पूजन कैसे करना है इसकी सारी विधि बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रतिपदा यानी नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। वहाँ एक चौकी बिछाएं, उसमें लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर थोड़ी सी मिट्टी बिछाकर रखकर सप्तधान बोएं। उसके ऊपर कलश रखें, कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। कलश के मुख पर पत्ते रखें, ऊपर नारियल रखें, नारियल में मौली बांधें। कलश को देवी माँ का प्रतीक मानकर इनका ध्यान करें, इनका आवाहन करें। धूप दीप जलाकर देवी माँ का आह्वान करें। इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इसमें माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं, जो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड ज्योति जलाने का सही तरीका ज्योति पीतल का या मिट्टी का होना चाहिए। इसमें शुद्ध घी ऊपर तक भर दें और इसमें जो बाती बनाएं वो मौली, जो अपने हाथ में बांधने वाला मौली का धागा आता है, दो प्रकार का होता है। एक सिल्क का होता है और एक सूती का होता है। जो सूती वाला हो उसका आप 2-3 लर बना के उसकी बत्ती बना लें, वो सूती का धागा होता है। उसको आप दीपक के अंदर, उसमें बाती जिसमें डाली जाती है उसमें डाल दीजिए, जो दीपक होता है, और ऊपर तक उसमें घी भर दीजिए। वो रात भर निरंतर जलेगा और सुबह उसको अपना हाथ धो के देखिए तो उसमें घी का बस ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें घी ऊपर तक भर दिया जाता है, तो वो अखंड ज्योति अखंड ही जलती है, वो कभी अपने आप से बुझती नहीं है। 9 दिन माँ का आवाहन करें और 9 तरीके का भोग लगाएं और माता रानी के पूजन करें। ये मैंने आपको आज की विधि पूरी पूजा की बता दी है। आप इसी तरह से अपना व्रत पूरा करें, 9 दिन की पूजा करें और जो कलश का महत्व है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। आपको इससे कोई खास जानकारी मिली हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जय माता दी। माता रानी आप पर और सभी पर अपनी कृपा यूं ही बरसाती रहें। जय हो माता रानी।